ओम। कभी बहुत शांत चित्त से, शांति से गौर करके देखो। बहुत शांति से, शांत चित्त से गहरा गौर करके देखो खुद को। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए? ये संसार की जो मानव शरीर के साथ संबंध है, ये कुछ दिन का है। शरीर के रूप रंग, इसमें प्रभावी हो जाते हो और एक दिन शरीर ये समय के साथ साथ रहता नहीं है, छूट जाता है। तो ये क्या है? खेल है कुछ समय की। इस शरीर में रह के, इस पृथ्वी में रहते हुए एक खेल है, एक रोल अदा है, एक अभिनय है। तो इस रोल अदा में तुम खुद को फोकस करो। तुम इस शरीर की जो ऊर्जा हो, जो शक्ति हो, वो तुम खुद हो, जिसे अनेकों महात्मा, अनेकों महापुरुष कहते हैं कि आत्मा, परमात्मा, कई नाम देते हैं। तो जो भी है, जो वो शक्ति है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जाएं है, चाहे आत्मा कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, वो एक है जो तुम्हारे शरीर में व्याप्त है। अब मन, बुद्धि, विवेक से अच्छाई के लिए जीवन जीना है। कोई गलत में बह जाते तो खुद की फोकस हट जाते हैं, खुद की ध्यान हट जाते हैं, इसलिए वो स्वार्थ, कामना, वासना, लोभ, अहंकार, अभिमान, छोटा सोच, स्वार्थ और खुद बड़ा होने की विचार, भावधारा लेके कुछ बनना है। क्या बनना है तुझे? कछु बनना है, कछु पाना है। तो अहंकार छोड़ के कोशिशें करो अच्छाई के लिए, सही है। पर अहंकार छोड़ के नहीं करेंगे तो ये जीवन तो बेकार ही लगता है। क्या है, तुम क्या बन जाओगी? क्या कुछ प्राप्त कर लोगी? कर लिए, कब तक पकड़ के रख पाओगी? शरीर तुम्हारा छूटेगा और कर्म जैसे हो रही है उसका फल मिलेगा। तो बेहतर ज़िंदगी ये है कि भेदभाव, ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान, खुद को बड़ा बनाने की सोच, शरीर है तुम्हारे पास, सत्कार्य में लगाओ। अहंकार में नहीं, अभिमान में नहीं, भेदभाव में नहीं, अपने पराये कि ये मेरे अपने हैं, वो मेरे पराया है, नहीं, ऐसा नहीं। सत चर्चा करो, सत आचरण करो, सत सोचो और सत आचरण के ऊपर प्रेम से चर्चा करो, प्रेम से प्रयास करो। पराया भाव नहीं, कोई पराया नहीं है यहाँ पे, लेकिन तुम्हारी सीमित सोच, तुम्हारी सीमित भावनाएं, तुम्हारी बड़प्पन, तुम्हारी सीमित सोच कहाँ? शरीर सोच से है। तुम शरीर को मैं मान के सोचते हो, तभी सब सीमित होती है कि हम आचार्य हैं, हम गुरु हैं, हम कहाँ देखते हो? हम यदि शरीर को देख के हम सोचते हो तो ये अज्ञानता है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, वास्तविकता नहीं है, वास्तविक ध्यानमय जीवन नहीं है। तुम शरीर से परे खुद की चेतना को देखो और उस चेतना में, चेतना का स्थिति कैसा है? निर्मल है, निर्विकार है, हर समय वो परमानंद में है, हर समय वो उसकी स्थिति
कोई कमी नहीं है। तो तुम खुद के जो वास्तविक रूप है उस पे फोकस करो, ध्यान रखते हुए जीवन जियो इस शरीर में, सुबह से लेकर शाम तक। तुम हर जो भी कार्य अच्छाई के लिए करोगी करो, शरीर से करो। आँखें है, हाथ है, पैर है, ये जो इंद्रिया है शरीर में, हर इंद्रिया को सेवा में, काम में लगाओ, बढ़िया काम में, और एक मर्यादा से, एक प्रेम से, एक शिष्टाचार से, एक न्याय से, नीति से, जो अच्छाई के लिए है वो प्रयास करो। लेकिन ईर्ष्या से नहीं, अहंकार से नहीं, अभिमान से नहीं। जो गलत हो रही है या हो गया है उसको समझो और स्वीकारो और उसको सुधारने के लिए प्रयास करो। खुद की फोकस से करो। बस जो भी सत्ता है, एक परम सत्ता एक ही है, वो सुप्रीम, हर कण कण में व्याप्त है, व्यापक है, तुम्हारे अंदर एक ही है। लेकिन तुम जब खुद को भुला रखोगी कि उस सत्ता से अलग सोचोगी कि मैं कुछ ये हूँ, मैं कुछ वो, तो तुम्हारी वो स्वरूप तुम खुद बना लिए तुमने सोच के, और तुम उस परम सत्ता पे पर्दा डाल दिए कि तुम सोच लिए मैं तो बड़ा महाराजा हूँ। तो तुम महाराज तो सोच लिए शरीर रूपी एक कैटलॉग, एक स्वरूप, जो शरीर रूपी एक वस्त्र कहलाते हैं। एक कमरा सोच लो, एक कोठरी सोच लो, जो भी है, जो नहीं रहेगा, जो नष्ट होने वाला है, तो उसको पकड़ के तुम सोचते रहते हो। तो इसलिए तुम्हारी अहंकार तुम्हें वास्तविकता से अलग कर देते हैं। ऐसा मत करो। नश्वरता की ओर जीवन बर्बाद हो जाएगी। कितना, 50 साल, 100 साल ये शरीर का उम्र है। ज़्यादा संयम नियम से चलोगी तो और भी थोड़ा ज़्यादा जी लोगी। यदि तुम खुद के फोकस में जीवन जीते हो तो तुम वास्तविकता को जाग उठाने की सही प्रयास में जीवन जियो। खुद को जड़ से जाग उठाने की और खुद को खुद में सदा प्रतिष्ठित होने की स्थिति में जीवन जियोगी। कर्म करना मना नहीं, तुम काम करो, गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यास हो, चाहे बैरागी हो, चाहे तुम वानप्रस्थी हो, कोई भी स्थिति, मतलब कोई भी स्थान में रहो, कोई भी आश्रम में रहो, लेकिन तुम खुद के फोकस से जियो। यदि तुम ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अभिमान, गलत मन में विचारधारा, गलत बोलचाल, गलत कर्म छोड़ने की सही प्रयास में खुद की नित्य शाश्वत अविनाशी जो चैतन्य है उसके ऊपर फोकस करके ध्यान मूलक जीवन जियोगी हर समय, तो तुम्हारी ज़िंदगी परमानंद है। तुम संतुष्ट रहोगी, संतोष, सदा संतोष। असंतुष्ट नहीं रहोगी क्योंकि तुम महापूर्ण हो। तुम्हारी असंतुष्टि तब आती है जब तुम उस महापूर्णता की फोकस से खुद को हटा के बस शरीर रूपी खुद में जीवन जीते हो। तब तुम्हारी असंतुष्ट जो स्थिति है, जो दशा है, सोच है, वो आती है और तुम विचलित होती हो, तुम खोबित होती हो, तुम बस कामना में, वासना में भागते हो। तुम सीमित जो ईंट पत्थर, सोना चांदी, हीरा मोती, जो नश्वर वस्तु, इसके पीछे भागते हो कैसे भी प्राप्त करने के लिए। तुम्हारी संतुष्ट जो स्थिति है वो खो जाता है। तो इसलिए जीवन जियो, एक आदर्श से जियो। आदर्श विहीन जीवन सही जीवन नहीं है। एक पशु भी जीवन जी रहा है। इंसान और पशु में अंतर इसलिए है क्योंकि इंसान के पास बुद्धि, विवेक है, मर्यादा, शिष्टाचार, ये ज़रूरी है इंसान की जीवन जीने के लिए। स्वावलंबिता के पथ पर जितने प्रयास कर सकते हो कोशिशें जारी रखना है ना, स्थिति अनुसार बढ़ाते रहना है। अहंकार, अभिमान का शून्य कर लो। तुम हो, तुम अपने खुद पे फोकस करके कह सकते हो कि तुम हो, तुम ही हो जो अविनाशी है। लेकिन तुम यदि शरीर ज्ञान से कहोगी कुछ कि मैं ही हूँ, सीमित सोच, सीमित भोग, वासना के ऊपर, तो तुम्हारी भूल होगी, तुम्हारी जीवन बंधन होगी और 84 लाख चक्र की जो भी कर्म का फल है
वो स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक आएंगे। तो इसलिए बस खुद की फोकस में, खुद की ध्यान में सुबह से लेकर शाम तक तुम कोई भी कार्य यदि करो या नहीं करो, मन में हर समय संतुष्ट रहो, संतोष रहो, संतोषी होके कार्य करो। तुम किसी को देख के क्षोभित ना हो, होड़ ना करो। कोई बढ़िया कर रही है तो उसको और बढ़िया करने के लिए उत्साह दो। दूसरे की अच्छा सोचने से खुद की अच्छा हो जाता है। यहाँ दूसरा कोई है नहीं, सब अपने हैं। फिर भी जब दूसरे सोचते हो फिर भी अच्छा ही सोचे। बढ़िया करने वाले को और बढ़िया करने के लिए उत्साह मन से हो, वाणी से, कर्म से हो, देते रहो, लेकिन सही ढंग से, सही के लिए, गलत के लिए। ठीक है, जो भी जीवन में गलत है उसे सुधारने की प्रयास में जीवन जीना है, कोशिशें करते रहना है। तो कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वाले का हार नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करना पड़ेगा प्रेम से, स्थिति अनुसार करो। तुम्हें कोई दबाव नहीं दे रहा है, बस तुम अपने खुद में प्रतिष्ठित होके प्रयास करो। तुम्हारी फोकस, तुम्हारी लक्ष्य तुम्हारे खुद में हो। खुद में मतलब नित्य शाश्वत अविनाशी जो सत्ता है, जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, उस पे फोकस करो। उससे तुम कुछ भी मान लोगी, कोई भी अलग मान लोगी श्रद्धा से, आस्था से, वो तुम्हारी अलग रूप हो जाता है तुम्हारी भक्ति भाव से। लेकिन असल में वो अलग नहीं, एक ही है। अब अलग मानोगी तो तुम अलग हो जाओगी, तो अलग भी हो जाओगी तो भी बढ़िया के लिए प्रयास करो। चाहे एक हो जाओगी तो भी बढ़िया के लिए प्रयास हो। बस अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, अज्ञानता रूपी जो भी कर्म है वो सब छोड़ते हुए प्रयास होना है ना। संतोष मन से, असंतोष मन से नहीं। ओम नमो नमः।